तो आज चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहिया, कैसे? मैं ठीक। ये जो हमारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स जो बनना चाहती हैं उन पे काफ़ी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आपको पता है आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने आपसे पूछना है कि आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई कंटेंट क्रिएशन? तो ऐसे ही मेरे माइंड में भी आया जब मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, मैं देखती थी इतनी ज़्यादा लड़कियां मेरी एज की जो हैं वो मतलब अच्छे तरीके से भी अर्निंग। तो फिर ये कैसे आपको इजाज़त मिली इस काम के लिए? इसके ऊपर पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है जी। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। आज के व्लॉग के अंदर मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। तो मैंने कहा आज किसी हम और कंटेंट क्रिएटर पर्सन से बात करते हैं। तो एक हमारी बहुत ही अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे बात करते जाके और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपना जर्नी किस तरह स्टार्ट किया। तो आए चलें उनसे बात करते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो आज चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहिया, कैसे? मैं ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम गुड। तो मेरे आज कुछ आपसे क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपको पता है आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने आपसे पूछना है कि आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, और आपने किस तरह कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपना कदम रखा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप बताएं मुझे कि ये आपने कैसे सोचा कि हमें कंटेंट क्रिएशन की फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए आपको? जी, सबसे पहले तो ये है, आपको पता है आजकल आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आप कोई भी चीज़ खोलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग नजर आते हैं। अपना ही एक स्टार्टअप उन लोगों ने खोला होता है, वो अपना ही काम कर रहे होते हैं। उसमें सीन ये होता है कि जैसे कि आपको अपनी आईडी थोड़ी सी आप ग्रो कर लो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे माइंड में भी आया जब मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, मैं देखती थी इतनी ज़्यादा लड़कियां मेरी एज की जो हैं वो मतलब अच्छे तरीके से भी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लाइक टिकटॉक वगैरह से भी कर रहे हैं, लाइक इस तरह वाला सीन है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना, मुझे भी शौक है फैशन वगैरह का और मुझे ट्रेंड्स का पता होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी आईडी पब्लिक कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने जरा अपनी आईडी पब्लिक कर ली, करते करते फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अब ब्रांड्स को कैसे पता चलेगा कि मैं फाड़िया हूँ, लाइक मैंने इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, ठीक है, और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जी। तो मतलब आपके लिंक्स नहीं है तो आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने जो है ना, मेरा एक कजन था, उसने मुझे एक ब्रांड था उसके पास ना, उसने पहले तो मुझे ना उसने मुझसे पूछा कि हाँ फाड़िया मैंने स्टार्ट किया, तो वो मेरे पास एक गया, उसके साथ कोलैब कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो स्टार्टिंग तो मेरी कोलैबोरेशन मेरे कजन के थ्रू हुई, फिर उसी ने मुझे गाइड किया कि मींस फर्स्ट जो से आपके अपने कजन ही थे जिन्होंने आपको एक कोलैबोरेशन करवाई है फर्स्ट? जी 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 सही हो गया। उसने मुझे कहा कि फर्दर तुम्हें और कैसे मिल सकते हैं, लाइक एक मैसेज जनरेट करो, उससे जो है ना वो डिफरेंट ब्रांड को अप्रोच करो, लाइक तुमने किसके साथ करना चाहती हो, मतलब मैं फैशन के अकॉर्डिंग करना चाहती थी, स्किन केयर हो गया, इस तरह का मेकअप हो गया, इस तरह की चीजों के साथ। तो मुझे ना बड़ा शौक था कि मैं ब्राइडल लुक में कैसे लगूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट किस्म के जो थे ना सैलून्स थे उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि मैं आपके साथ फ्री कोलैबोरेशन करूंगी। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में वो कहेंगे कि आपके पास कोई काम ही नहीं है तो आपको हम पेड क्यों करेंगे। सही तो है। मैंने जो है मैंने उनको फ्री कोलैबोरेशन ऑफर करना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते मुझे ना काफी के रिप्लाईज आना स्टार्ट हो गए कि हाँ मीन्स आपने अपना स्टार्टअप फ्री से किया, हाँ, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल एक आपको ब्राइडल का शौक था कि फैशन के रिलेटेड, तो इस वजह से आपने कहा कि मैं पहले फ्री स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। फिर मुझे कुछ की ऑफर्स आने लगे, मैंने कहा हाँ आप आ जाए हमारे साथ, हम कोलैब कर देंगे। मैंने मुझे शौक भी था, मुझे था कि मेरा एक मॉडलिंग वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और एक तरह से मेरा एक प्रोफाइल भी बिल्डअप हो जाएगी। तो मैंने कोलैब किया उनके साथ, और थोड़ा सा इसमें ये भी आया कि मेरे पापा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे बेटा नहीं, ये कुछ नहीं करना सैलून। हाँ ये होता है, ये चीज होती है क्योंकि एक फीमेल है, ऊपर से उनके लिए तो बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है उनके घरों के अंदर। तो फिर ये कैसे आपको इजाजत मिली इस काम के लिए? इसके ऊपर पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने खैर पापा को बहुत मुश्किलों से मनाया। वो कहते बेटा नहीं, इस तरह चेंजिंग रूम में जाओ, वहाँ कैमरा ना लगे, बिल्कुल जिससे आप फादर होते हैं। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, इस तरह नहीं होगा, मतलब मुझे पता है कैसी चीजें करनी है। मैंने कहा मैं किसी दिन कल को मेरी शादी में तब भी तो मैंने सैलून से तैयार हो गया ना। तो मैंने कहा कि ये शूट है, मैं केयरफुल रहूंगी। तो बहुत काफी मतलब आर्गुमेंट्स और ये वो, उसके बाद मैंने अगले दिन पापा को बड़े प्यार से बनाया। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपने चले जाना है, कोई इशू, आपने वहां से छोड़ देना है, आपने शूट नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई, मेरा पहला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा गुजरा शूट का, बहुत अच्छे थे वो, नाइस थी। तो इसलिए मुझे ना इस तरह फील हुआ, पर सारी फीमेल स्टाफ थी वहाँ पे, तो मुझे उसने ऐसे प्रॉब्लम नहीं फील हुई क्योंकि फोटोग्राफी भी फीमेल करी थी, मेकअप भी फीमेल और सारा कुछ वहाँ पे फीमेल ही थी। तो इसलिए मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद करते करते मुझे और भी ऑफर्स आने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में सारे मुझे ये कह रहे थे कि अभी तो आपके अकाउंट का स्टार्टअप है, तो अभी आपको हम फ्री कोलैबोरेशन करेंगे, हम आपको आने जाने का कन्वेंस भी देते हैं, लेकिन आप फ्री। फिर मैंने ना मैंने ब्राइडल के 2-3 कर लिए। अच्छा, तो मुझे पता चला था कि आप अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि आप दुबई गई हुई थी, तो आपका ट्रिप कैसा रहा दुबई का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
बहुत अच्छा रहा। ऑब्वियसली एक स्पॉन्सर ट्रिप होगा तो वो तो अच्छा ही जाएगा। हाँ, ठीक है। जैसे कि मेरी बहन वहाँ पे होती हैं तो अक्सर वो मुझे बुला लेती होती हैं, तो फिर वहाँ पे शुगर मेला ही होता है, तो फिर वो बहुत ही अच्छा जाता है घूमना फिरना। मेरी 3 भांजियाँ माशाल्लाह से, माशाल्लाह। हाँ जी, तो उनके साथ भी फिर बड़ा शुगर लग जाता है, वो भी बड़ी जॉली टाइप से हैं, Good. तो वो फिर ऑब्वियसली अच्छा ही जाता है। सही हो और गया। दुबई हो तो फिर मजा ही आता है। हाँ, जिसने भी जाना है घूमने वो वही जाता है। तो लास्ट मैं आपसे मैसेज ये लेना चाहूँगा कि जो हमारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स जो बनना चाहती हैं उन पे काफ़ी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं ना उनके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनके लिए टाइम का भी हाँ, जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने जहाँ मर्जी आना है, मैंने घर वालों को बताना चाहिए। अबे साले इन फीमेल्स के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस उनमें होता भी होता, लेकिन वो बिल्डअप नहीं कर पाती। अब मेरा भी जैसे मैंने जाना हो तो ऑब्वियसली मुझे किसी भाई से कहना पड़ेगा, मुझे किसी InDrive या किसी ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा जी। तो ये भी बड़ा ज़्यादा ट्रैवल का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद बीच में अक्सर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, वो मेरे साथ चली जाती थी कि बेटा नहीं अकेले नहीं जाना। और पहली बात मैं ये कहूँगी जो न्यूली मतलब फीमेल्स है ना जो बनना चाहती हैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप पहले प्रोफाइल जो अगर आपको कहीं से कोलैब आ रहा है, कोई शूट आ रहा है, कुछ आ रहा है, पहले आप उसको अच्छे तरीके से ना देखो कि वो मतलब सही है भी कि नहीं, क्योंकि मोस्टली इसमें ऐसा होता है कभी कभी आपको ना फेक लोग भी आपको कर देते हैं, क्योंकि जब आप मोस्टली स्कैमिंग की बात कर रहे हैं। इस वजह वो कैसे हो सकती है, क्योंकि आपको मुझे कोई मैसेज करता है, मैंने आपको PR पे जाना, ऑब्वियसली मैं उसको नंबर दे दूंगी, अपना एड्रेस दे दूंगी, वो तो कोई भी ले सकता है। तो ये मुझे इवन कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ पेजेस ने मुझे अप्रोच किया, मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और कुछ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे क्या मुझे पिक्चर भी ली, मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना है, हमने आगे भेजना है, अच्छा। पता नहीं फिर क्या होगा, मैं भी बीच में बड़ी हो गई। तो अपने और उसके बाद आप जब आप इसमें आ जाएं तो फिर लिंक्स अच्छे लोगों से क्रिएट करें, क्योंकि आप किसी के साथ जाते हो तो ऑब्वियसली आपको आपकी साइड गैदरिंग से जाना चाहेगा जी। तो ऐसा भी बड़ा होता है, तो आपको पता नहीं होता, आप ऐसे वैसे लोगों के साथ एक चले जाओ तो वो बड़ा इशू करता है। तो यही चीज़ है, और जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस शो करवा के ब्लॉगिंग करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस के सामने मोबाइल लेके लाइक ड्रेस दिखा रहे होते हैं, बहुत सी ऐसे होते हैं। अच्छा। तो अगर आपको इशू है अपनी फैमिली की तरफ से कि आप फेस नहीं दिखा सकते, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फेस के बगैर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जहाँ तक बात रही ड्रेसिंग वगैरह की, ऑब्वियसली बातचीत ऐसी चीज़ हो जाती है कि फैमिली वाले बड़ा जज करते हैं, वो तो मुझे भी बहुत कष्ट है, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग वगैरह हमेशा से है ना ऑलवेज मतलब प्रॉपर रखती हूँ, मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करती हूँ, मैं बड़े देख के करती हूँ, लेकिन फिर भी बातें बनाने में तो बातें बनाते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइक आप अपनी लिमिट पे रह के काम कर सकते हैं। लिमिट पे रह के बंदा काम करे तो ऑब्वियसली अगले बंदे को भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक तो होगा। ये चीज़ें बड़ी मेन है। पहली बात तो ये कि आप देखें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स, ऑब्वियसली एज अ फीमेल जो भी है, हम हैं तो मुसलमान, तो अपनी लिमिट्स को हाँ, बिल्कुल। बनाना है, उसमें रह के बंदा काम करे तो फिर अगले बंदे को बातें का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है, जज़ाकल्लाह।